तो गाइस कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम 17 मई को हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वीडियो भी आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए। ठीक है, और जो सीबीएसई की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी है, आपके लिए काम आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम थोड़ा सिंपल भी और तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइएगा। तो शुरू करते हैं, और जो भी मैं अभी जैसा क्वेश्चन आया इसी टाइम वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो फिर देखिएगा। अभी अभी जैसे कि क्वेश्चन आते रहेगा, आगे क्वेश्चन आया वीडियो पॉज ट्राई देन आपको देखना है। ठीक है, बट गाइस अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो शुरू करते हैं हमारे इस मजेदार सा वीडियो को। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज सेम फॉर डैश। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम का इस ऑप्शन में से सेम किसका होगा। जैसा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा वो सेम किससे है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। पहले मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या, तो आपको पता होगा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या होगा, मास इज केजी यूनिट। ठीक है, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, आएगा मीटर पर सेकंड। कैसे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, ऊपर जाएगा सेकंड। ठीक है, अभी आपको मोमेंटम का क्या निकला, एम एल टी टू द पावर -1। किसका आ गया, मोमेंटम का आ गया। क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया से। ओके, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास, एम एल टी टू द पावर -1। क्लियर है गाइस यहाँ तक। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको देखना है ऑप्शन में से कि फोर्स, इंपल्स एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मोमेंटम को होता है मास इनटू वेलोसिटी, है कि नहीं। वेलोसिटी चलिए करके देख लेते हैं ना। फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, ऊपर जाए तो सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी टू द पावर -2, क्या सेम है, नहीं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सेकंड इंपल्स देखते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू व्हाट, टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है एम एल टी टू द पावर -2 इनटू टाइम का होता है टी। तो क्या होगा, सेम आ गया, एम एल टी टू द पावर -1। देखिएगा आ गया, -2 तो -1 है, +1 है, क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो इंपल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है, फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास इंपल्स का मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया। उसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, फोर्स का देखा आया ना, अभी वेलोसिटी देखा, इंपल्स देखा, मिला इंपल्स का फॉर्मूला से। ठीक है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का होता है अपना टी टू द पावर -2, वहां पर टी तो -2 +1 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमारे पास सेम टू सेम आ गया। तो यहाँ पर आंसर है इंपल्स। क्लियर है, तो गाइस बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। तो गाइस हम आ चुके हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला, द टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंपल्स इज सेम एज दैट फॉर। जैसे पिछला क्वेश्चन तो सेम ही है, यहाँ पर क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसका इक्वल आने वाला है इनमें से। ठीक है, तो पहले समझते हैं व्हाट इज रेट ऑफ इंपल्स। ठीक है, आपने तो पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम।
इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट मीन स्पीड, कितना स्पीड से हो रहा है। ठीक है, अभी यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंपल्स मतलब इंपल्स अपॉन में टाइम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, अभी यहां पर इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो इनमें से किसका इक्वल आने वाला है। ठीक है, पहले देख लेते हैं इंपल्स का होता है क्या। इंपल्स होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस, फोर्स इंटू टाइम। नीचे में कौन है? टाइम। तो यहीं पे कट गया है कि नहीं, तो काटो यहां से काट। ओके, तो फोर्स होता है एम एल टी टू द पावर -2 होता है। कैसे? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एम एल टी टू द पावर -2। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही था आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, तो देखते हैं। तो जल्दी वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, सेम एज दैट ऑफ, मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा इन ऑप्शंस में से। क्या टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, या फ्रीक्वेंसी का, या मोमेंटम का, या वेलोसिटी का? चलिए देखते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/टाइम। क्या होता है? 1/टाइम। मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ लिख देता हूं, क्या आ जाएगा? m0 l0 t टू द पावर -1। ये तो डाउट नहीं है m0 l0 क्यों है, मैंने आपको बताया था, बता देता हूं। m0 मतलब 1। ठीक है, याद रखिए। अगर यहाँ पर t है, m कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका mlt उसके बाद ही तो आता है, तो हम लिख देते हैं m0 l0। ठीक है, m0 मतलब इक्वल टू 1, l0 जो भी ऊपर नॉट में है वो इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ 2 का, कौन है 2, तो 2 के साथ कोई है, याद रखना, हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएगा। 2 के साथ कोई है, आप बोलेगे नहीं है, मैं बोलता हूं है, कौन है? x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 2 नहीं आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 के सामने कोई भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। 100 अकेला होता है नहीं, वो साथ में होता है, किसके? x0 के। क्लियर है यहां तक? ठीक है, थोड़ा बाहर की जानकारी थी, तो याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो ये भी क्लियर है यहां तक? तो अभी यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड 2π/L, ये तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, लंबा फॉर्मूला निकलेगा इसका। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम, तो सेम आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है गाइस, तो यहीं पर मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आप यहां पर करिएगा। ठीक है, यहां पर मैं वर्क दे देता हूं। ओके, वर्क का, ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एज सेम एज दैट ऑफ। ठीक है, वर्क का यहां पर ऑप्शंस में मतलब बदली करता हूं यहाँ पे। तो गाइस बोलिएगा कि इनमें से जो डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? जैसे कि यहाँ पर पहले टाइम पीरियड इक्वल होता है, चलिए करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, होता है। आंसर इज एनर्जी। कैसे? क्योंकि जो वर्क होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन, असल में एनर्जी, वर्क तो पता है आपको क्या वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पता है आपको। ठीक है, तो इसका क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स होता है m l t टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट इज l, तो l यहाँ पर 2l है, l² हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया वर्क का। वर्क समझ में आ गया आपको। एनर्जी होता है द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, तो कैपेसिटी है ना वर्क करने का, कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी और वर्क इक्वली आएगा। ठीक है, तो आंसर इज सी।
क्लियर है यहाँ तक? फिर समझा देता हूं मैं। जो वर्क समझ में आ गया, तो वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है ना, उससे बोलते हैं एनर्जी। अभी देखिएगा, दो बॉक्सर्स है, ठीक है, एक बॉक्सर सोचेगा, एक बॉक्सर तो कम ताकतवर है, ठीक है, तो हार जीतेगा कौन? तो ज्यादा ताकतवर वाला, वो ज्यादा वर्क कर पाएगा, ज्यादा मुक्का मार पाएगा, है कि नहीं? वैसे ही द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ज्यादा कौन वर्क कर पाया? जिसके पास, कौन कर पाया? एनर्जी जिसके पास ज्यादा है, मतलब वर्क ज्यादा है उसके, है कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ द, मतलब जैसा हमने किया था सेम जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल आने वाला है इन ऑप्शन में से, ठीक है? तो पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईएमएफ, ठीक है? दिस इज अ, पहले समझते हैं व्हाट इज ईएमएफ। तो दिस इज अ पोटेंशियल। क्या होता है? ये एक पोटेंशियल ही है। फिर आप बोलोगे ये तो फोर्स है, फोर्स लिखा हुआ है, तो उसके पीछे छोटा सा कहानी है, ठीक है? तो बहुत साल पहले क्या समझते थे जो साइंटिस्ट सब, कि जो पोटेंशियल होता है ना वो इक्वल होता है फोर्स के। तो क्या मान लिया, उसका नाम दे दिए पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ। उसके बाद हमें जाकर पता चला वो ईएमएफ नहीं है, नॉट अ फोर्स, दैट इज अ पोटेंशियल, दैट इज डिफरेंस ना। पहले हम क्या बोल ईएमएफ कर दिया, उसमें हम चेंज नहीं करे उसे, तो ईएमएफ इज पोटेंशियल। तो आपको तो आंसर पता चल गया होगा, पोटेंशियल ही होता है, ठीक है? अभी यहाँ पर पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, चलिए जानते हैं। पोटेंशियल को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, क्यू इज चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है? इतना क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला को, आगे काम है। दिस इज अ पोटेंशियल, दिस इज वर्क डन, दिस इज चार्ज, ओके? तो गाइस यहाँ पर देखिएगा, v इज इक्वल टू 4, वर्क डन क्या है यहाँ पर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्यू, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ओके। फोर्स इज एम एल टी टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट इज एल, तो 2 एल है तो एल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एकदम सिंपल है, देखिए एकदम सिंपल है, ठीक है? यहाँ पर क्यू, अब भी यहाँ पर क्यू वर्ड, तो क्यू है, तो आपको करंट का फॉर्मूला पता है, करंट का फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन इन टाइम, ठीक है? तो यहाँ पर चार्ज का फॉर्मूला कैसा बनेगा? करंट इनटू टाइम बनेगा, तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला तो ए एंड टाइम इज टी, तो ए टी, ठीक है? तो टी यहाँ पर 1 में है, ऊपर जाएगा तो -1 में आएगा, तो इस ऐड होकर -3 बन जाएगा, यहाँ पे -3, ठीक है? उसके बाद एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, और ए ऊपर जाएगा तो ए टू द पावर -1। दिस इज अ, किसका क्या है ये? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ किसका? पोटेंशियल का, ठीक है? तो ईएमएफ का भी यही होगा, ठीक है? समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्यू, क्यू इज चार्ज। देन वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज। फोर्स होता है एमएल टी टू द पावर -2, देन डिस्प्लेसमेंट होता है एल, तो एल ये बन गया हमारे पास। तो चार्ज का हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसा निकालेंगे? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बटे टाइम, ठीक है? तो चार्ज कैसा बनेगा? आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, ठीक है? उसको आगे ए टी, तो हमारे पास ये डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है? वेरी सिंपल, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एकदम मजेदार सा क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन लेंथ? ये क्या क्वेश्चन है? यहां पर हमें निकालना है, यहां पर फॉर्मूला पहले दे दिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये जो आएगा, ठीक है? उसके बाद जो एल डायमेंशन फॉर्मूला में जो एल होगा, उसके ऊपर जो पावर जो होता है ना, वो कितना होगा, वही यहां पर आंसर है, ठीक है? चलिए ट्राई करिएगा, समझ आया? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन लेंथ? लेंथ में कितना डायमेंशन था वो हमें पता करना, ठीक है? क्लियर है? तो अभी वीडियो को पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा। हो गया? 1 2 3 4 हो गया, ओके। तो
फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज m, ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है, एक्सेलरेशन का l t टू द पावर -2 होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का l, ठीक है, अपॉन में टाइम है तो t यहां तक, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास? m l स्क्वायर, 2l है, l स्क्वायर हो गया, t टू द पावर -3 कैसे? l स्क्वायर है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, t टू द पावर -1 हो गया, दोनों ऐड होता है पावर, तो हमारे पास ये आ गया। तो अभी यहां पर आपको देखना है कि क्या बोला है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ दिस इन लेंथ, लेंथ में कितना डायमेंशन, क्या है? पावर 2, तो आंसर इज 2, ठीक है, आंसर इज 2। क्लियर है? आपका सही था? सही था तो जरूर कमेंट में बोलिएगा। ओके, तो फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा। ओके, और मैं कल तक ही जो चैप्टर का नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को, ठीक है। तो व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इन लेंथ, इन लेंथ बोला है, ये जो निकला इसका डायमेंशन होगा, उसमें लेंथ कितना होगा, लेंथ का मतलब क्वांटिटी, लेंथ स्क्वायर, जो स्क्वायर होगा दैट इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, तो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर है ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करिए, देन खुद से ट्राई करिए। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आंसर क्या है? आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे होता है। तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। 9th क्लास में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा क्या है, फोर्स का क्या होता है, अभी वो फोर्स क्या है, वो दूसरा फोर्स है, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी में टान के रखता है, दैट वो फोर्स है यहाँ पर। ओके, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ अर्थ, जो धरती माँ का जो मास है, दिस, ओके, देन एम इज जो ऑब्जेक्ट, धरती माँ किसे टान कर रखती है, अर्थ किसे टान कर रखता है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आर इज कितना डिस्टेंस है अर्थ और दैट वो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो समझ आ गया यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो चलिए एक, तो अभी क्या करते हैं, जी को एक तरफ रखते हैं और सबको वहां भेज देते हैं। जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का क्या होता है, हमें पता है फोर्स का क्या होता है, वही फॉर्मूला, फोर्स का क्या होता है, एम ए, ठीक है, एम ए का क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा एम एल टी टू द पावर -2 बनेगा ना। ओके, देन आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर, आर इज अ डिस्टेंस किससे ना, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर है, ओके, देन डिवाइडेड बाय एम इज केजी, तो दिस इज आल्सो केजी, मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो केजी का स्क्वायर, तो सॉरी केजी क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, मीटर, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अभी यहां पर क्या होगा, ये एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम टू द पावर -2 इंटू एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 3 एल स्क्वायर जुड़ के एल टू द पावर 3 बनेगा, देन टी टू द पावर -2, देन ये -2 है, यहाँ पर 1 है एम के ऊपर पे, तो दोनों माइनस होगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास, मिल जाएगा हमें m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 then t to the power -2. This is a dimensional formula of gravitational constant. आया देखिएगा, सही है, सेम है, ठीक, समझ में आ गया कैसे किया हमने, हमारे पास फॉर्मूला था, हमने जी को एक तरफ रखा और सबको वहां भेज दिया, फिर हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, उससे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया, फिर आर इज डिस्टेंस का होता है एल, ठीक है, देन दोनों केजी है तो केजी का एम स्क्वायर,
इतना ही था, वेरी सिंपल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हो गया, ओके गाइस, हम आ चुके हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं। गिवन दैट v इज द स्पीड, ठीक है, यहां पर क्या दिया, v आगे स्पीड है, एंड r इज रेडियस, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है याद कर लीजिएगा, वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होता है, दिस जी। ठीक है, और क्या निकालना है यहाँ पर, बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दिया है इज डायमेंशनलेस, मतलब उसका कोई डायमेंशन होता नहीं। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर v इज वेलोसिटी, सॉरी v इज स्पीड, r इज रेडियस, देन g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला देखते हैं क्या है, v स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, मीटर पर सेकंड होता है तो उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देन r इज मीटर, रेडियस है, रेडियस का मीटर होता है, देन g अपॉन में g है, g इज व्हाट, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर और ये मीटर खत्म हो गया। उसके बाद ये भी खत्म हो गया। क्या बना, क्या बचा हमारे पास, m स्क्वायर, तो हमारे पास l स्क्वायर डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो क्या ये डायमेंशनलेस है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड इज v स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है v स्क्वायर अपॉन r g। ठीक है, v स्क्वायर क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, यही बनेगा। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है यहां तक। डिवाइडेड बाय में है मीटर, तो मीटर आ गया। ठीक है, देन यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर सब कट जाएंगे, इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये सही आंसर, इसका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है, मतलब इसका डायमेंशन होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कुछ नहीं था, वही सब ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको बस क्या याद रखना है, यूनिट फॉर्मूलाज, बस। जैसे मैंने आपको बोला था अपेंडिक्स 9 जो क्लास 11 पार्ट 1 के लास्ट में आता है ना, बढ़िया सा पढ़ लीजिएगा। ओके, 94 कुछ उसमें है, बहुत सारे हैं। ठीक है, उतना नहीं पढ़ना आपको, एक 30 मैक्सिमम आप कर लीजिए। तो देखिएगा, ये तो हुआ नहीं, ये कैसे बना, v स्क्वायर इज वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बनेगा, अपॉन में r इज मीटर, तो ग्रेविटी भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सब कट गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुका है 9th नंबर के क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, क्या यहाँ पर क्या ले लिया, E, v और t को फंडामेंटल यूनिट ले लिया। ठीक है, उसके बाद द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, तो ये किसका आ गया, क्या है ये, डिराइविंग द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। देखा था ना वीडियो आपने, ओके। तो क्या था, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, चले करते हैं। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है डिपेंडेंट से कुछ, लेकिन हमें मान लेना है। यहाँ पर दिया है कि सरफेस टेंशन इसमें डिपेंड कर रहा है, नहीं दिया है, तो हमें मान लेना है, मतलब इसका मतलब ही यही है। तो यहाँ पर E, V एंड T क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। अभी बोल दिया डायमेंशन फॉर्मूला पता करो किसका, सरफेस टेंशन का। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला निकालना है उसका, फिर हमें यहाँ पर उसका फिर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, समझिए ध्यान से। ठीक है, अभी चलिए, अभी सरफेस टेंशन का डिपेंड किस में कर रहा है, E में कर रहा है, और किस में कर रहा है, V में कर रहा है, और किस में कर रहा है, T में कर रहा है। अब यहाँ पर तो डिपेंडेंसी लिखा ही नहीं है, कैसे आ गया, उसरा नहीं है, देखिएगा ध्यान से। डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है तो किससे आएगा, पहले फॉर्मूला तो पता होना, तभी तो हम यूनिट रखेंगे, तभी तो आएगा, है ना। क्लियर है, ओके। वैसे हम निकालेंगे, तो इसमें डिपेंड कर रहा है ये v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, सॉरी टाइम स्मॉल t लिख देता हूँ। ठीक है, तो E इज एनर्जी, ओके, मैं वो ये नहीं लिखा हूँ, ओके, एनर्जी E, तो ऐसा है हमारे पास। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंबाइनली कैसे लिख सकते हैं, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EX VY एंड TZ लिख सकते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L, ठीक है, F/L होता है।
तो F इज फोर्स। तो अभी क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, क्या बनेगा K EX V दिस एंड T Z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया, ओके। देन यहां पर सरफेस टेंस का फॉर्मूला होता है m फोर्स बटे लेंथ। ठीक है, याद कर लीजिए, फोर्स बटे लेंथ, K इज अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमें नहीं पता। देन E इज एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे, एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क का सेम ही होगा, है कि नहीं। तो वर्क होता है वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डी। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, दोनों साथ में, ओके। देन v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, x बाय टाइम, तो इंटू टी टू द पावर माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई। क्लियर है यहां तक, बढ़िया से। उसके बाद t इज टाइम, ऐसे लिख दिया मैंने, क्लियर है यहां तक, बढ़िया से। तो यहां पर फोर्स, अब यहां पर हमारे पास ऐसा कुछ मिल गया। तो गाइस पहले इसे नोट कर लीजिएगा, पॉज करके, नोट हो गया, ओके। तो यहां देखिएगा, तो यहां पर फोर्स क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला m l t टू द पावर -2 हो गया। तो l ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, है ना, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास ये बन गया m t टू द पावर, ठीक है, m l0 t टू द पावर -2। l0 क्यों, l0 इज 0, तो l के जगह पर ये रख दिया हमने, ठीक है। देन k हम नहीं लिखते हैं, फोर्स पता है, फोर्स इज m l t टू द पावर -2, ठीक है यहां तक। और यहाँ पर x है तो सबको पर x इंटू कर दो, ठीक है यहां तक, बढ़िया, ओके। देन इंटू, ये क्लियर हो गया यहां तक। अभी देखते हैं d इज लेंथ x, ठीक है यहां तक, ओके। उसके बाद l स्क्वायर, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर d इज डिस्प्लेसमेंट, d इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, तो d भी हो गया l y। देन उसके बाद t और दिस क्या हो गया, t का क्या होता है, t कैपिटल T, देन y इनटू में t टू द पावर z। क्लियर है यहां तक। अभी यहां पर क्या करते हो, सेम है, l ऊपर का पावर ऐड होगा, ना, l सेम है सब, तो जो पावर्स है वो ऐड होंगे, कैसे, देखिएगा, जब x इंटू एक्स, ऊपर में कौन है, 1 है, क्या होता है, x स्क्वायर आता है, कैसे, जो ऊपर का पावर है 1 + 1 होता है, तभी तो x स्क्वायर आता है, वैसे ही ये भी होगा। तो कैसे निकलेगा हमारे पास, m x 1 2 3 क्या बनेगा हमारे पास, l 2x कैसे आया, तो स्क्वायर आना था, ये l है, ऐड होगा, तो x 2x आ गया, क्लियर है। देन प्लस y, ठीक है, हो गया, तो क्लियर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास t है, देखिएगा t कैसे बनेगा, t 2x - y + z बनेगा, ये क्लियर है यहां तक, ओके। तो अभी यहां पर देखिए क्या, m l0 t टू द पावर -2। तो अभी कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बोला था मैंने, ये दोनों को कंपेयर करना है, ये दोनों को जो सेम है उनका पावर इक्वल होगा। अभी जैसे कि एक्स स्क्वायर, जैसे यहां पर देखिएगा 2 टू द पावर 2 सेम होगा दोनों, 4 आएगा। अगर मैं यहां पर 2 टू द पावर 3 लिखता हूं तो सेम आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पावर डिपेंड करता है, ज्यादा हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, है कि नहीं। कब इक्वल होगा, जब इसका पावर भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है m x = m टू द पावर 1, तो x का वैल्यू यहां पर 1 निकल के आ गया, क्लियर है यहां तक, ओके, ये आ गया। उसके बाद हमें x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा, y = -2x आ गया, वहां भेज दिया हमने। देन क्या बचेगा, y = -2 × 1, तो क्या बनेगा हमारे पास, y का वैल्यू आ गया हमारे पास यहां पर -2, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। क्लियर है यहां तक, बढ़िया से, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ओके, समझाऊंगा फिर से, ठीक है। अभी यहां पर बच गया सिर्फ z का निकालना,
तो इसे मैं मीट देता हूं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, तो t टू द पावर -2x - y + z इज इक्वल्स टू t टू द पावर -2। दोनों का पावर इक्वल कर देंगे, क्या आ जाएगा इसका -2। ठीक है, अब x और y का वैल्यू हमें पता है, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, x का वैल्यू है 1। ठीक है, -2 का y का वैल्यू है -2। ठीक है, यहां तक बढ़िया। ओके, यहाँ पर माइनस था, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस z इज इक्वल्स टू 2 -2। तो क्या करते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये -2 और +2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास z का वैल्यू आ गया -2, z का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। क्लियर है, बढ़िया यहां से। ठीक है गाइस, तो अभी देखते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हम पहले क्या निकाले थे, हमारा पहला इक्वेशन था s इज इक्वल्स टू k ex देन vy देन z, बना हमारे पास ये चीज। ठीक है, अब मैं k का नहीं पता, k को ऐसे k हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 1 क्या हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। ओके, देन s इज इक्वल्स टू e का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया है 1, तो e टू द पावर 1, देन y का वैल्यू आ गया -2, सो -2 आ गया। ठीक है, v टू द पावर -2, समझ में आ रहा है, एकदम इजी है कि नहीं। ठीक है, देन t z का वैल्यू आ गया -2। अभी देखिएगा आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। यही क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था। ठीक है, तो समझते हैं हमने कैसे किया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सबसे सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं, बहुत ही एंजॉय करेंगे। हम आने वाले वीडियोस में करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बस एक मैंने झलक देना था कि क्वेश्चन होता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम दे दिया, उसको कौन बोल दिया, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, हमें यहाँ पर सरफेस टेंशन का डायमेंशन पता करना है। ठीक है, पहले इससे हम क्या करना पड़ेगा, हमें पता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी, याद है हमने पढ़ रखा है, वहां पर थोड़ा यूज करें, कहां पर यूज करें, जब कब इक्वल करेंगे, जब जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन वो प्लस या माइनस में हो। ये क्या प्लस और माइनस में है, हाँ मैं बोलूंगा है, क्योंकि इक्वल टू में यहां पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक वीडियो भी किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे हम डिराइव करते हैं फॉर्मूलाज को, वो हम यूज करें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एस को किस में डिपेंड कर रहा है, कर लिख दिए बढ़िया से, फिर के ये फॉर निकला हमारे पास। ठीक है, फिर हम एस का जो फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे टाइम, फोर्स बटे लेंथ। ठीक है, फोर्स बाय लेंथ होता है। तो फोर्स का हो गया आपको पता है ml टी टू द पावर -2, देन लेंथ ऊपर जाएगा, फिर कट जाएगा, हमारे पास वो निकला, वो इक्वल करे। तो उसके बाद एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन, तो वर्क डन का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने वहां पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, फिर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, फिर टाइम का तो टी होता है डायमेंशन फॉर्मूला, हमने फिर किया, आंसर आ चुका। क्लियर है गाइस, आंसर कैसे, बस उसका पावर को हमने कंपेयर किया, जो कुछ भी इक्वल टू में है ना उसका पावर सेम होगा। मैंने आपको जैसे बोला 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 2 इक्वल में है, मतलब इसका क्या हो गया, वैल्यू 4 है, इसका पावर भी सेम होगा। अगर मैं इसका पावर 3 कर देता हूं, ये तो इक्वल नहीं होगा, पावर डिपेंड करता है कि नहीं। तो पावर मैच करना चाहिए, यहाँ पर हम पावर इक्वल टू करके यहाँ पर हम आंसर निकाल दिए। एक्स का यहाँ पर क्या 1 है, एम का एक्स देन 1 इक्वल टू 1 आ गया। वैसे हमने इक्वेशन बनाया, बढ़िया से क्वेश्चन भी निकाला। ठीक है गाइस, यही क्वेश्चन को हम फिर से भी ट्राई करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो सिर्फ यही था। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो मजा आया होगा। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में बोलिएगा वीडियो को कैसा लगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।